हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का पहला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही जवाब है मेगस्थनीज। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो इसका जो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए मौर्य। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। अगला है, अकबरनामा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने। अगला है, इलाहाबाद समझौता 1526 में किनके बीच हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाबर और मेदिनी राय के मध्य। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ। मेरठ से ही वो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है, डिवाइड एंड रूल नीति किसने अपनाई थी? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है 1907 में हुआ था। 1907 में हुआ था। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। अगला है, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1932। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो हमें ये बताना है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर में की थी। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। आगे, लॉर्ड डलहौजी को किस नीति के लिए याद किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को किस नीति के लिए याद किया जाता है? इसका सही जवाब है विलय नीति। ऑप्शन सी सही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी सही है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1936। ऑप्शन हमारा सी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है 1946। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 1947। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मिलिंद पन्नू किसकी रचना है? मिलिंद पन्नू किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है नागसेन। विकल्प ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? तो इसका जो सही जवाब है विकल्प ऑप्शन ए सही है बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, यंग इंडिया पत्रिका किससे जुड़ी है? यंग इंडिया पत्रिका किससे जुड़ी है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए गांधी जी से जुड़ी हुई है। अगला देखेंगे, होम रूल लीग आंदोलन की किसने शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब है तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, लॉर्ड बेबल योजना कब लाई गई थी? लॉर्ड बेबल योजना कब लाई गई थी? 1945 में। विकल्प सी सही है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब है लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका किसने निकाली थी? अमृत बाजार पत्रिका निकाली थी मोतीलाल घोष ने। ऑप्शन हमारा सी सही है एकदम। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था?
तो यह काकोरी का इसका सही उत्तर है 1925। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न शुरू कब किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, बांध। बांध से सही, बांध इसका जो सही उत्तर है और इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ें, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभावशाली गैस कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, CO2। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, CO2। आगे बढ़ेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत क्षरण से। ओजोन परत क्षरण से, ऑप्शन हमारा बी एकदम सही हो जाएगा। आगे, कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चित्तौड़ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चित्तौड़ में संबंधित है कीर्ति स्तंभ। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1974। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑप्शन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर है 1984। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आप ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है, क्यों किया गया था? तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लागू हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है 3 बार। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1976। ऑप्शन हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन हमारा सी सही है। अब 370 को हटा दिया गया है, अब नहीं है 370। आगे बढ़ेंगे, न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार भारत ने किस देश से लिया है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अमेरिका से। ठीक, आगे बढ़ेंगे, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ए, राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली लागू हुई। आप लोगों को बताना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 81, आर्टिकल 81 के तहत होता है लोकसभा का गठन। आगे, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 1985। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताना है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं, अगला है, विश्व व्यापार संगठन WTO कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, 1995। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई? नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय की पहली गणना किसने की थी? राष्ट्रीय आय की पहली गणना की थी दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन हमारा ए एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, सभी को पता होगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ह्यूस्टन। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी है। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।